माना कि थोड़ा पानी कम है राजस्थान की माटी में, इसीलिए मुगलों का खून पिया था हल्दी घाटी में। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। आज इसी माटी के रत्नों की बात करेंगे, आज इसी माटी के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे, जहां पर रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, कोई अगर ऐसा देश है जहां पर वीरों की हड्डियां है वो पैरों की धूल बनी हो, वो मेरा प्यारा राजस्थान है। साथियों, आज इसी राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करने वाला हूं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज आप राजस्थान का प्रतीक चिन्ह पढ़ा थाने याद कराऊं, पढ़ाऊं कौन, सिर्फ पढ़ाने उद्देश्य कौन मेरो, थाने याद करानो मेरो उद्देश्य है। और प्रतीक चिन्ह जितनी मेरे मायने हिम्मत है बीती हिम्मत तो थाने याद कराने कोशिश करूं पूरी एकदम, थाने याद क्लास रे मायने ही हो जी, थाने याद 8 ही करार छोड़ूं। साथियों सबसे पहले याद हमको करना पड़ेगा सीक्वेंस से। हम क्या है बीच में से याद करते हैं, बीच में से कभी पूरी बातें हैं वो याद नहीं हो पाती है, इसीलिए आज मैं सीक्वेंस से चलने वाला हूं कि पहले राज्य वृक्ष पढ़ेंगे, राज्य पुष्प पढ़ेंगे, राज्य पशु पढ़ेंगे, राज्य पक्षी पढ़ेंगे और राज्य खेल पढ़ेंगे। इसी हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। साथियों, उससे पहले वो 2-4 बातें आपको याद रखनी होगी कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आज मैं ये दूर करने वाला हूँ। साथियों, राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, अरे ये दोनों अलग अलग है जीवड़ा। राजस्थान स्थापना दिवस थे, मैंने एक बात बताओ, राजस्थान पहला बन गयो और राजस्थान की स्थापना बाद रामायण होगी। अब थे मन यह बताओ कि मार्च पहला आई या नवंबर पहला आई। पहला राजस्थान बनी हुआ है, पच्छे भी राजस्थान की स्थापना हुई है। थे बताओ मार्च पहला आई या नवंबर पहला आई। गुरुजी मार्च पहला आई तो 30 मार्च याद रख लिया। राजस्थान दिवस आज जाओ तो 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस आज जाओ तो 1 नवंबर चेप दिया, एकदम राइट हो जे थारो। और साथियों बात करते हैं आगे, राजस्थान का राज्य कवि कौन है। राजस्थान के राज्य कवि के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान का राज्य कवि है जो सूर्यमल मिश्रण जी का नाम आता है। सूर्यमल मिश्रण जी का नाम आता है राज्य कवि में। साथियों, ये बातें थी बेसिक बातें, ये बातें तो आपको याद, सबको याद है मुझे पता है, तो मेरा उद्देश्य है मैं उस उद्देश्य की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों राज्य वृक्ष के बारे में। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प है वो आपको साथ में पढ़ने होंगे। राज्य वृक्ष हो गया और राज्य पुष्प। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष है जो क्या है हमारा खेजड़ी, गांव का टब्बर है जिसका खेजड़ी ने जाने अच्छी तरह जाने, मन ने बताने की इतनी जरूरत कौन ही साथियों की थे ऑलरेडी खेजड़ी जानो ही हो। साथियों, राज्य वृक्ष है जो हमारा क्या है खेजड़ी, खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पुष्प हमारा है रोयडा। रोयडा ने भी गांव का टब्बर जाना है अच्छी तरह। राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है और इन दोनों को राज्य पुष्प रोयडा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, इनको दर्जा है वो कब दिया जाता है। राज्य वृक्ष तो हमारी खेजड़ी होगी और राज्य पुष्प रोयडा होगा। ये दोनों एक किस दिन हुआ बा याद रख लिया, ये दोनों एक हुए 31 अक्टूबर 1983 एकता दिवस पर, ये दोनों एक हुए 31 अक्टूबर 1983। साथियों ये याद रखना है। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। खेजड़ी और रोयडा है वो दोनों एक कब हो जाते हैं, तो 31 अक्टूबर 1983 एकता दिवस के दिन एक हो जाते हैं। और बात करें साथियों, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है उसी के बारे में चर्चा करूंगा कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम अपन ठाकोनी का गांव का टब्बर, खेजड़ी को वैज्ञानिक नाम
खेजड़ी को वैज्ञानिक नाम आप छानो है कौन गुरु जी? तो खेजड़ी को वैज्ञानिक नाम है जिको खेजड़ी हमारी क्या है, हमारे खेतों की शान है, हमारे राजस्थान की शान है। शान याद रख लिया, सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया। खेजड़ी एक ऐसा पीस है जो कहीं पर नहीं मिलता है और वो हमारी क्या है, वो हमारी शान है। तो आपको याद रखना है, पीस से आपको याद रखना है प्रोसेपिस से। खेजड़ी एक ऐसो पीस है जो राजस्थान के अंदर ही मिले, प्रोसेपिस सिनरेरिया। खेजड़ी आपने क्या शान है, शान सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया। और रोइड की याद रख लिया, और रोइड का फूल है जिका बड़ी मात्रा के मायने जड़े, रोइड का फूल बड़ी मात्रा में चढ़े। अब रोइड के फूल को भी इलाज अपन करना पड़ी, रोइड के फूल को इलाज करने खातर अब डॉक्टर ने बोले, डॉक्टर की रोइड न आडो नाको आडो नाको या टिक्को मेला के लगावा, टिक्को लगाशा आडो मेलो, इन रोइड न आडो मेलो टिक्को लगाशा। तो याद रख लिया, टिक्को मेला आडू लेटा, टिक्को मेला आडू लेटा, आडू लेट जा टिक्को मेल दूं, आडू लेटा। आ बात थाने ठा होनी चाहिए। साथियों अभी तक हमने है वो दो प्रतीक चिन्हों के बारे में बात की है, खेजड़ी, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प। राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है और राज्य पुष्प है वो रोइडा है। इन दोनों को दर्जा कब दिया जाता है? तो इन दोनों को दर्जा है वो दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि वृक्ष के ही फूल लगते हैं, इसलिए दोनों एक है। वो एकता दिवस पर हुए थे, कब हुए थे? 31 अक्टूबर 1983 को हुए थे। खेजड़ी क्या है? खेजड़ी हमारी शान है। खेजड़ी एक ऐसा पीस है जो राजस्थान में ही मिलता है। तो आपको याद रखना है प्रोसेपिस पिस सिनरेरिया, सिनरेरिया आपनी शान है खेजड़ी, और राज्य पुष्प है वो रोइडा है। रोइडे के क्या है? बहुत ज़्यादा फूल झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहवे टिक्को मेला इन आडो लेटा दो, रोइडन आडो लेटा दो, चेप दो रोइडन आडो लेटा दो, टिक्को लगा दो बारह। तो साथियों ये बातें आपको पता होनी चाहिए। साथियों अब बढ़ते हैं आगे। साथियों याद थाने क्लास गए मायने ही कराशू, दोबारा पढ़ने की जरूरत कौन, पेपर आवे जिक टाइम 8% आज जावे तो बहुत बड़ी काम की चीज है, प्रश्न तो आना ही चाहिए और पढ़ावा के काम आप आठ है। साथियों अब अब आगे बात करा राज्य पशु कौन सा है हमारा। राज्य पशु दो है, अपना ध्यान रखिए। एक राज्य पशु हो गयो, एक राज्य पक्षी की भी बात कर ला। राज्य पशु है वो हमारा क्या है? चिंकारा। चिंकारा, चिंकारा किस श्रेणी में है? वो वन्य जीव श्रेणी में। यह बात आपको याद होनी चाहिए, वन्य जीव श्रेणी में। और एक हमारा क्या आता है? एक आता है ऊंट। रेगिस्तान रो जा जागियो साइड में जिया, साइड में हो जिया रेगिस्तान रो जा जागियो ऊंट। ऊंट को है वो, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा पालतू श्रेणी में कब दिया जाता है? तो 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में रखा जाता है। पालतू पशु की श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। और साथियों ऊंट के जो गले का श्रृंगार होता है उसे गोरबंद कहा जाता है। यह प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। और साथियों ऊंटों के देवता के बारे में बात करें तो पाबूजी राठौड़ को कहा जाता है। इन्हीं ऊंटों में एक रोग पाया जाता है जिसे सर्रा रोग कहा जाता है। और साथियों आगे बात करें, भारत में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। और साथियों आगे बात करें तो ऊंटों पर एक कलाकारी की जाती है, ऊंटा पर एक डिजाइन निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। ये कहाँ की है? आपने बीकानेर की है,
आपने बीकानेर की उस्ता कला है, उस्ता कला बीकानेर की उस्ता कला को निकालने वाले को क्या कहा जाता है? कारीगर नहीं, उस्ताद। चित्र कोरियाबाद के मायने नीचे नाम और तारीख भी लिखता, आप बात भी याद रख लिया। साथियों ऊंट के बारे में बात हो गई, चिंकारा की बात करें, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या आता है? गजेला, 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 गजेला। जला रे जला, मैं तो ऊंट कहे मैं जला, क्योंकि राज्य पशु में तू भी है और मैं भी हूँ। ऊंट कहे जल गया, जल गया, जल गया, जल गया, जल गया, जल गया, क्योंकि मैं एकलो, एक आदमी की कीमत है जी की बहुत ज़्यादा हुआ है। एक ही काम ने एक आदमी कर रही है, जद भी आदमी की कीमत है। और जद एक ही काम ने दो बंदा करे, जना एक बंदे की जो पहले से है उसकी उतनी इज्जत नहीं रहती है। इसीलिए चिंकारा कहता है कि पहले तो पशु श्रेणी में सिर्फ मैं था, अब तू आ गया, इसलिए मैं जला रे जला, तेरे से जला, ऊंट से जला। साथियों अब बढ़ते हैं आगे, राज्य पक्षी की बात करते हैं। राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी आता है गोडावण। गोडावण, गोडावण को है ये राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया जाता है? 21 मई 1982 को दिया जाता है। और साथियों इसी गोडावण का वैज्ञानिक नाम आता है, लगातार है वो राजस्थान में हम देख रहे हैं कि गोडावण की प्रजनन स्थली की बात करें, वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर और बाड़मेर में है, इसी में गोडावण पाया जाता है। गोडावण है वो, गोडावण की लगातार राजस्थान में संख्या कम रह गई, कम हो रही है। इसलिए क्या है, एक शरीर के अंदर एक टीस है, क्या है? एक टीस है कि गोडावणों की संख्या क्यों कम हो रही है। सरकार को भी ये सोचना पड़ रहा है और साथियों आम लोगों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि गोडावण की संख्या आखिर क्यों कम होती जा रही है इतनी। तो गोडावण की संख्या को देखते हुए लोगों के मन में एक टीस है, क्या है? टीस है तो क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स, याद रख लिया, क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स है जिको गोडावण को वैज्ञानिक नाम है। अगर थाने वीडियो अच्छो लाग रही है तो थे थारे फ्रेंड ने शेयर करो और वीडियो ने लाइक तो करो, और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो कि आपनो नो वीडियो आवे, बिरो नोटिफिकेशन है जिको थारे तक पहुंच जावे। साथियों अब बढ़ते हैं आगे, राज्य पशु के बारे में बात कर ली। राज्य पशु कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, पालतू श्रेणी में ऊंट। दर्जा कब दिया जाता है? 30 जून ऊंट, 30 जून 2014 को ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। गोडावण कब दिया जाता है इसे दर्जा राज्य पक्षी का? 21 मई 1982 को। ये साथियों गोडावण है, गोडावण की संख्या है वो राजस्थान में लगातार कम हो रही है। इसलिए सबके मन में एक टीस है कि संख्या क्यों कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, एक मन में एक टीस है। तो क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स, अब बात हमें याद होनी चाहिए। अब साथियों बढ़ते हैं आगे, साथियों राज्य वृक्ष के बारे में बात कर ली, राज्य पुष्प के बारे में बात कर ली, राज्य पशु के बारे में बात कर ली, तो राज्य पक्षी के बारे में भी बात कर ली। साथियों अब बात करेंगे राज्य खेल कौन सा है हमारा। राजस्थान का जो राज्य खेल आता है वो कौन सा है? बिस्कुट बॉल। अरे बिस्कुट बॉल कौन है? बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया जाता है? 1984 को दिया जाता है।
अब बात थाने पत्तो है मनठा है, थे बहुत होशियार हो। साथियों अब चलते हैं आगे। साथियों अब बात करेंगे कि राजस्थान की भाषा कौन सी है। राजस्थान की भाषा के बारे में मैंने बात करा तो राजस्थान की भाषा है जगह हिंदी है। और हिंदी दिवस कद मनावा, हिंदी दिवस है जो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों अब चलते हैं आगे। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। और घूमर को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे रे देश रे। मांगी बाई गए हो सगड़ा ना पहली बार, सबसे पहली बार है वो केसरिया बालम को मांगी बाई ने गया था। मांगी बाई ने गया था, मांगी बाई ने गया था। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम है आओ नी पधारो मारे देश। आओ नी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश। गोरी अड्डी गए, गोरी अड्डी को भलाई जिउड़ा। राजस्थान का राज्य गीत है वो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये हो गया। और साथियों आगे चले तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है उसमें आता है कथक नृत्य। कथक नृत्य कथक से संबंधित एक है वो कलाकार का थोड़े दिन पहले निधन हो गया है। उनका नाम आता है, कथक के जादूगर कहे जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में जो कथक की अकादमी है वो कहाँ पर बनी हुई है, तो इसी कथक की अकादमी या जो सेंटर है वो जयपुर में है हमारे। अब साथियों आगे बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र गीत गावा, नाचा, डांस करा, बजाना लो भी होना चाहिए जनी। लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र किस अड़गोजा, अड़गोजा, अड़गोजा। साथियों ये सभी बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एक बार है वो हम इनका बड़े ही शानदार तरीके से रिवीजन मारते हैं फटाफट। साथियों सबसे पहले मैंने बात की थी राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। राज्य वृक्ष कौन सा है और राज्य पुष्प कौन सा है, दोनों को साथ में कंबाइन करके पढ़ना है हमें। राज्य वृक्ष है जो कौन सा है, राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। राज्य पुष्प है वो रोइडा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी और रोइडे को दर्जा कब दिया जाता है राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का, तो दोनों को एक कर दिया जाता है एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी की बात करें, खेजड़ी गांव का टाबर रहा, खेजड़ी अपनी शान है। खेजड़ी ही एक ऐसो पीस है जिके मत आपा है वो जिको शान रखा, आन बान शान हमारी खेजड़ी। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसेपिस सिनरेरिया। और
रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। रोइडे के फूल है वो बड़ी मात्रा में झड़ते हैं, बड़ी मात्रा में झड़ते हैं, तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहवे इन आडो मेल दो टिक्को लेट दा, इन आडो मेलो टिक्को लगा दा, टिक्को मेला आडू लेटा, टिक्को मेला आडू लेटा, इन आडो लेटा दो टिक्को मेल दा। आ बात है जी की ओ वैज्ञानिक नाम की रोए, ओ वैज्ञानिक नाम रोइडर रोए। फिर बाद गमाइन में बात करी राज्य पशु की बात करी, वन्य जीव श्रेणी मायने चिंकारा और पालतू श्रेणी मायने ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और ऊंट को पालतू श्रेणी में दर्जा कब दिया जाता है? 31 जून 2014 को दिया जाता है। तो जो चिंकारा है वो जल जाता है। जला रे जला, मैं तो जला, मेरी जो राज्य पशु की श्रेणी में एक और पशु को डाल दिया, ये क्या बात होती है? मैं जलूंगा नहीं। जला रे जला, गजेला गजेला, गजेला गजेला, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। उसके बाद में हमारा राज्य खेल आता है बास्केटबॉल, जिसे दर्जा दिया जाता है 1984 में। 1984 में राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। गोडावण की संख्या राजस्थान में लगातार है वो कम होती जा रही है। और 21 मई 1982 को इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है। लगातार गोडावणों की संख्या में कमी आ रही है। तो क्या है, एक शरीर के अंदर एक टीस है, सभी के मन में टीस है कि गोडावणों की संख्या आखिर क्यों कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? आर्टिस है तो क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स गोडाउन को वैज्ञानिक नाम है। राज्य खेल बास्केटबॉल 1984। साथियों अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है, जिसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, सबसे पहले से मांगी बाई ने गाया था। उसके बाद में राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से। और बात करें राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो अड़गोजा है। साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर थाने याद होयो है तो वीडियो ने एक लाइक कर दिया। अगर चैनल पर नया हो तो वीडियो आपने चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया और बेल आइकन ने प्रेस जरूर कर दिया। और दोस्तां ने शेयर करना ना भूलिया। जय हिंद, जय भारत।